नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मुंबई में कल लैंड करेगा 300 भारतीयों का विमान। 3 दिन की हिरासत के बाद छोड़े गए भारतीय। सूरत जीआईडीसी में सिलेंडर ब्लास्ट, रिफिलिंग के दौरान घटी दुर्घटना। वडोदरा में जगह जगह होती है शराब की बिक्री। कैमरा देखते ही शराब बेचने वाले और पीने वाले हो गए दो चार। तीन दिन की हिरासत के बाद फ्रांस में फंसे हुए 300 भारतीयों को कल मुंबई लाया जाएगा। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया 300 भारतीयों वाला प्लेन कल भारत के मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। पहले इसके सोमवार दोपहर 2:20 बजे भारत आने की जानकारी दी गई थी। फ्रांस की एक कोर्ट के आदेश के बाद भारतीयों के प्लेन को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है। रविवार को 4 जजों ने क्रिसमस की छुट्टियों में भी काम करते हुए हिरासत में रखे गए यात्रियों से पूछताछ करने के बाद विमान के रवाना होने के आदेश दिए थे। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक प्लेन में मौजूद 2 लोगों को बाकी 300 लोगों से अलग रखा गया है। फ्रांस की कोर्ट ने शनिवार को इनकी सुनवाई का समय 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया था। वहीं 10 लोगों ने फ्रांस में ही शरण देने की मांग की थी। सभी लोग कामगार बताए गए हैं, जिन्हें निकारागुआ के रास्ते अमेरिका और कनाडा भेजा जा रहा था। गुजरात के सूरत के कतार गांव GIDC में गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। गुजरात के सूरत के कतार गांव GIDC में गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट होने की घटना सामने आई है। गैस के 2 सिलेंडर फटने से 4 लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। सुबह के समय गैस रिफिल करने के दौरान ये घटना घटी। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर को रिफिल करने का काम चल रहा था और अचानक ये घटना घटी। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हमारा कंट्रोल रूम मैसेज मुजब અહીંયા નવી GIDC કે જૂની GIDC માં કઈ બ્લાસ્ટ થયો છે એવો મેસેજ મળેલો તપાસ માટે આવેલા હતા। તપાસ કરતા એવું જાણવા મળેલું કે 8:30 થી 9:45 વાગ્યાની વચ્ચે કઈ બ્લાસ્ટ થયેલો હતો। એમાં 4 વ્યક્તિ દાઈ ગયા છે એવી જાણ થઈ છે। રેસિડેન્ટ જેવું ઘર છે તેની અંદર દુકાન બનાવેલી છે। મોટા બોટલમાંથી નાની બોટલ રિફિલિંગ કરતા છે એવું જાણવા મળે છે। गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद वडोदरा में शराब की बिक्री होना बेहद आम बात है। वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर सड़क के किनारे ही धड़ल्ले से शराब बेची और पी जा रही है। गांधी का गुजरात जहां है शराबबंदी। वैसे अब राज्य सरकार भी इसमें छूट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुजरात के लोग तो पहले से ही इस छूट के आदी हैं। फ़िलहाल मैं खड़ी हूं वडोदरा के गोत्री सेवासी से जाती हुई नर्मदा कैनाल के किनारे पर, जहां जगह जगह शराब के, देशी शराब के अड्डे हैं वो चलाए जाते हैं और लोग दिन में रात में यहाँ आराम से बैठकर शराब पीते हैं। કેટલાની પોટલી મળે અહીં? કેટલાની મળે અહીં? 10ની। કેટલા લોકો આવે અહીંયા આખો દાડામાં? ખબર નહીં બેન મને। તમે રોજ આવો છો? ના, રોજ નહીં આવે। અને અહીંયા ભાઈલીમાં બીજા ક્યાં ક્યાં મળે? ક્યાંથી લાવો? 3-4 જગ્યાએ મળે છે। કઈ જગ્યા? એક આપણે આગળ જઈએ રેસ્ટોરન્ટ ફરી ફરીને બહાર મળે?
દારૂ વેચો છો માસી? દારૂ વેચે છે આ ભાઈ કપલા લઈને ગયા હાલત તો પીને ગયા. કોણ વેચે? તમે વેચો છો ભાઈ? કોણ વેચે છે? આ તો ખાલી રહીએ જ છે અમે. હા. તો પેલા કાકા તો કહે છે હું દારૂ પીવા લઈને આવે ઊભી ક્યારે નહીં આવે તે તો અમે પણ તમારા ઘરની આગળ કેમ દારૂ પીવે કોઈ? પીતા આવે શું કરવાના અમે અહીંથી નીકળ્યા ને હાલ આ કેલાના હવે એવું છે પણ પણ અહીંયા બધાએ કીધું કે હા. માલ અહીંયા વેચાય છે. ના ભાઈ ના. शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में गिफ्ट मिली है शराब पीने की, लेकिन वडोदरा शहर में जगह जगह इस तरह की पोटलियों के साथ लोग तो आपको देखने मिल ही जाएंगे. कहीं आओ छो यहाँ? रोज आओ छो भाई? ના કોણ વેચે છે? કોણ વેચે છે બેન આવે નામ ખબર નહીં. અહીંયા તમે ખરીદો ને? આ ભાઈ વેચે છે અંદર? આમ મને બતાવો ને ક્યાં મળે છે? आए तो थे हम यहाँ कोनोकार्पस पेड़ की जो कटाई हो रही है कॉरपोरेशन द्वारा उसे देखने के लिए, लेकिन अचानक नज़र पड़ गई देशी शराब के अड्डे पर. आम नागरिक की नज़र पड़ सकती है, आम नागरिकों को सब कुछ पता होता है, लेकिन कॉरपोरेशन और पुलिस को कुछ भी पता नहीं होता. जब हम इस एरिया में आए, कुछ लोग यहाँ थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे जो इस एरिया को छोड़कर भाग गए हैं, और कुछ लोग शराब पीते हुए यहाँ बैठे हुए भी नज़र आए, जो भी हमारा कैमरा देखकर ही भाग निकले. यहाँ से शराब बेची जाती है और एक स्पेशल इलाका बनाया है जहाँ लोग बैठकर शराब पीते हैं. ये कैनाल के किनारे चल रहा देशी शराब का अड्डा, जहाँ कुछ वक्त पहले लोग बैठकर आराम से शराब पी रहे थे, और अगर हम कैमरे में दिखा पाएँ यहाँ जगह जगह पोटलियाँ पड़ी हुई है जो इस बात की गवाह है कि यहाँ आराम से लोग दिन में रात में बैठकर शराब पीते हैं. हाइट देखिए, धड़ल्ले से शराब तो बेची जा रही है, खुले में बैठकर लोग बेच भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, और डस्टबिन भी लगाई गई है ताकि आप पोटलियाँ डाल सके. डस्टबिन में अगर हम झांक कर देखें तो सिर्फ और सिर्फ देशी शराब की पोटलियाँ देखने मिल रही है. वडोदरा के सेवासी गोत्री रोड पर बिल्कुल सड़क के किनारे ये देशी शराब बेची जा रही है, और यहाँ शायद किसी को कोई डर नहीं है. फ़िलहाल जो कोनोकार्पस काटे जा रहे हैं उसका उन्होंने यहाँ किनारा बना दिया है, कोनोकार्पस लाकर यहाँ डाल दिए हैं ताकि ये सारी जगह छुप जाए. आप देखिए, कोनोकार्पस कॉरपोरेशन काट रही है और वो काटे हुए पेड़ यहाँ लगाकर पूरा एक इलाका बना दिया गया है जहाँ आराम से बैठकर शराब पी जा सके. वडोदरा का पोश कहा जाता इलाका गोत्री सेवासी रोड, जहां हज़ारों लोग रहते हैं और यहां से हज़ारों वाहनों की आवाजाही रहती है. बिल्कुल उसी सड़क के किनारे यहाँ सड़क है और बिल्कुल सामने आप देखिए यहाँ ठेला बना हुआ है और यहाँ शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है. पुलिस की रहम नज़र के बिना ये काम संभव नहीं है, क्योंकि अगर आम नागरिकों को पता है, शराब पीने वालों को पता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को पता होता ही है, लेकिन कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है. और इसीलिए नशे का दलदल जो है अब गुजरात में इस कदर फैलता जा रहा है कि उससे पार पाना कहीं ना कहीं नामुमकिन लग रहा है. जब हम आए यहाँ बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और एक बिस्तर भी, एक
खाट भी लगी हुई है, कुछ गद्दे भी रखे हुए हैं, यानी यहाँ लोग रहते भी हैं और इस तरीके का शराब का व्यापार भी करते हैं। हमारा कैमरा देखते ही सारे लोग यहाँ से नदारद हो गए। और ये सिर्फ एक नहीं, वडोदरा शहर में ऐसे हज़ारों जगह है जहाँ इसी तरह से शराब बिकती है सिर्फ 10 रुपयों में। और 10 रुपयों में अगर शराब बिकती है तो वो स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। गुजरात के वडोदरा के भायली में खुली बरसाती कांस गंदगी और बदबू फैलाने के साथ साथ लोगों को बीमार कर रही है, लेकिन कॉरपोरेशन कई सालों से इस मसले को सुलझा नहीं पा रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां सालों पहले भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शहर को सुचारू व्यवस्थापन की भेंट दी थी, लेकिन वडोदरा शहर जब से कॉरपोरेशन के हाथ में आया है तब से विकास कार्य तो काफ़ी हो रहे हैं, लाखों करोड़ों का खर्च भी हो रहा है, लेकिन जहां विकास कार्य होना चाहिए वहां विकास कार्यों का अभाव है। फिलहाल मैं खड़ी हूं भायली इलाके में, जहां सालों से बरसाती कांस से यहां के लोग परेशान हैं। पिछले 3 साल से कॉरपोरेशन ने भायली को कॉरपोरेशन के अंडर शामिल किया है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, ये बरसाती कांस भायली में बनी हुई है और प्रिया टॉकीज के आगे इसी तरह से खुली है। अगल बगल में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कई मंजिला इमारतें दिख जाएगी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचे जा रहे हैं। बिल्डर इस बरसाती कांस को क्या कहकर बेचते होंगे ये मेरी समझ से परे है, लेकिन कॉरपोरेशन भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जब आसपास हज़ारों परिवार रहते हों तो कहीं ना कहीं इस तरह की बरसाती कांस पर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, लेकिन कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कोई भी बरसाती कांस हो उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स नहीं करने का कॉरपोरेशन का नियम है, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन करना वडोदरा शहर में बड़ी आम बात है, और उसका कारण है कॉरपोरेशन के अधिकारियों की रहम नज़र। आप देखिए कितना गंदा पानी है। अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, बरसात का मौसम ख़त्म हुए भी काफ़ी महीने हो गए हैं, लेकिन ये बरसाती कांस दूषित पानी से भरी पड़ी है। यहाँ मच्छर इस कदर फैले हुए हैं कि आसपास के लोग शाम 6 बजे बाद अपना घर तक खुला नहीं रख पाते हैं, लेकिन लाखों रुपए का टैक्स इनसे लेने के बावजूद कॉरपोरेशन उनको सुविधा देने की कोई पहल नहीं कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर का भायली इलाका अब यूं तो पोश इलाका बनता जा रहा है। यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की सड़कें देखें और यहाँ की बुनियादी सुविधाएं देखें तो कोई इसे पॉश इलाका मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ फ्लैट के दाम भले ही करोड़ों रुपए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। भायली गाँव को 3 साल पहले कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन जिस बरसाती कांस की हम बात कर रहे हैं उससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैम, आप यहीं रहते हैं कितने सालों से, क्या परेशानी है इस कांस से? ये जैसे ये गटर हुआ, यहाँ से मच्छर बदबू ये सब आते रहते हैं, और बच्चे भी आते जाते परेशान बहुत हो जाते हैं। फिर यहाँ पानी भी पूरा भर जाता है रोडों पे, तो ये सब तो बहुत इशू होता है ना, और इसकी बहुत बीमारियाँ भी फैलती हैं इससे। तो आप किसी से शिकायत करते हैं, क्योंकि आप स्काई संघाई जैसे बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए में फ्लैट लिए हैं, और उसके बाद आगे ही इस तरीके की गटर है, तो आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते?
अगर इसका मौका मिले तो जरूर हम इसका आवाज़ उठाएंगे। क्या कहेंगे कॉरपोरेशन से, अगर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं? हाँ, ये ढके जब इतने करोड़ों का बन रहा है तो कुछ तो पहले इसको तो करे ना, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रदूषण निकल, जैसे बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत से। इसको कुछ करे, पार्किंग बनाए या कुछ ऐसा कर दे जिससे ये ढक जाए और अच्छी बदबू, ये पहले ये कंप्लीट कर उसके बाद करोड़ों का बिल्डिंग बनाए। तो आपने देखा, स्थानीय निवासी लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट तो खरीद रहे हैं, लेकिन फ्लैट के ही आगे इस तरीके की गटर और बरसाती कांस जब होती है, गंदगी और बीमारी फैलना लाजमी है, लेकिन इस पर कॉरपोरेशन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। वडोदरा शहर के भाईली इलाके में ये प्रिया टॉकीज़ वाला इलाका है, जहां आप देख पा रहे हैं बरसाती कांस खुली छोड़ दी गई है। उंडेरा से बील जाने वाली ये बरसाती कांस कई किलोमीटर लंबी है और कई सालों से बनाई गई है, लेकिन अब तक इसे कवर करने का काम कॉरपोरेशन नहीं कर पाई है। कॉरपोरेशन द्वारा बार बार कई कॉन्ट्रैक्टर को इसके कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने काम अधूरा छोड़ दिया है या देरी से कर रहे हैं। कुल मिलाकर खामियाजा नागरिकों को ही भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों वाहनों की आवाजाही होती है और आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े क्लब हाउस, आधुनिक बाग बगीचे, जिम जैसी सुविधाएं दी गई है, लेकिन नहीं मिली है तो बुनियादी सुविधाएं, सड़क और ड्रेनेज की। बरसाती कांस उनकी समस्याओं में इजाफा करती है। बात हम कर रहे हैं भाईली में जो बरसाती कांस को खुला छोड़ दिया गया है, उससे निवासियों को आ रही दिक्कतों की। एक और स्थानीय निवासी हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस पर? एक तो डिले काम तो चल ही रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा था तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन जो काम करके जा रहे हैं, जो ठीक ठाक थोड़ी बहुत सड़कें थी वो भी दोनों तरफ से पाइपलाइन के लिए खोद दिए हैं और उसको ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। और बाकी जो काम चल रहा है उसकी जो इनकन्वीनियंस हो रही है वो अलग है। और ये काम मुझे लगता नहीं ये रोड तो ठीक से बनेगी। और दूसरा ये जो रेन वाटर ड्रेनेज का जो कवर करने का है, ये मेरे ख्याल से 3 साल पहले न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इस पे काम अभी तक एटलीस्ट प्रिया टॉकीज़ के आगे वाले पोर्शन में तो शुरू ही नहीं हुआ है। कहाँ रहते हैं आप? आसपास ही रहते हैं? हाँ, ये संगानी स्काई इसके पीछे हमारे तो पूरे दोनों तरफ के अप्रोच रोड ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल ही। और बिल्डर्स जो नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं वो अपने सामने का पोर्शन वीएमसी में कुछ पैसा वैसा दे के ठीक करवा ले रहे हैं, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट बेचने के लिए जैसे तैसे काम चला रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ एक तो कोई भी जितने भी रहीवासी हैं इंटरेस्टेड नहीं है कंप्लेंट करने में, और ना ही यहाँ के जो भी कॉरपोरेटर या दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर, टैक्स तो आप पूरा भरते होंगे, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल भर रहे हैं टैक्स, लेकिन नहीं लगता है कि आपको सुविधा मिलनी चाहिए? जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे वीएमसी सुस्त इसलिए है क्योंकि यहाँ के नागरिक सुस्त हैं। कोई कंप्लेंट नहीं करता, ना ही कोई बताता है कि भाई मुझे तकलीफ़ है, अपना गाड़ी में से निकल जाते हैं बस। और आने वाली बारिश में तो बहुत तकलीफ़ें होने वाली। 3 साल पहले इस इलाके को कॉरपोरेशन ने अपनी हद में शामिल किया है और यहाँ जो हज़ारों परिवार रहते हैं उनसे लाखों करोड़ों का टैक्स भी लिया जाता है, लेकिन ना सड़कें हैं और ना ही बरसाती कांस ढकी जा रही है। आप सोचिए, बुनियादी सुविधा ही अगर नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपए का फ्लैट का इंसान करेगा क्या? वडोदरा के गोत्री से भाईली जाने वाली ये बरसाती कांस लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसे ढकने का काम कॉरपोरेशन कई सालों से कर रही है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही है? कॉरपोरेशन के पास भी शायद इसका जवाब नहीं है। कई कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन अभी भी ये काम प्रिया टॉकीज़ तक ही पूरा हुआ है। काम जारी है, लेकिन महीनों से जारी है, पता नहीं कब पूरा होगा। और आगे किलोमीटर तक लंबी जो बरसाती कांस खुली पड़ी है वो आखिरकार कब भरी जाएगी? शायद एक और मानसून आ जाए, एक और मानसून आ जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को असुविधाएं मिलती रहेगी इस बरसाती कांस की वजह से। इस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, तभी इस इलाके को सही मायने में पोश कहा जा सकता है। यहाँ हाल ही में वडोदरा महानगर पालिका ने सड़क की योजना भी पास की है और कहा जा रहा है कि
इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहे हैं और उससे पहले इन विकास कार्यों को पूरा करने की योजना है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो नागरिकों को सुविधा मिल सकती है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनआम टीवी के लिए। गुजरात सरकार द्वारा कोनोकार्पस पेड़ों को हानिकारक करार दिया गया है और इसलिए वडोदरा में भी कोनोकार्पस काटने की कवायद शुरू की गई है। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां विकास कार्य या फिर नागरिकों को सुविधा देने के नाम पर किस तरह के खर्च होते हैं और वो खर्च बाद में आगे चलकर कैसे फिजूल खर्ची साबित होते हैं, इसका एक उम्दा नमूना इन दिनों कोनोकार्पस के रूप में देखने मिल रहा है। जब कोनोकार्पस पेड़ लगाने की शुरुआत की गई थी, पूरे शहर में जगह जगह डिवाइडरों पर, जगह जगह सोसाइटियों के बाहर कोनोकार्पस लगा दिए गए। हजारों रुपए का खर्च हुआ कोनोकार्पस लगाने में और अब हजारों लाखों रुपए का खर्च हो रहा है कोनोकार्पस को वहां से हटाने में। कहा जा रहा है कि कोनोकार्पस जो है अस्थमा और ऐसी अन्य बीमारियों को लीड कर सकते हैं और कोनोकार्पस जमीन में से पानी खत्म कर रहे हैं, इसलिए कोनोकार्पस को हटाने की बात चल रही है और कोनोकार्पस को हटाने की मुहिम भी अब कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई है। लेकिन यहाँ सबसे पहले सवाल यही उठता है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है उसका पूरा स्टडी क्यों नहीं होता है। कोनोकार्पस रातों रात किसी के लिए खतरा साबित नहीं हुए हैं, सालों तक बड़े हुए हैं, सालों तक इसने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है और अब वडोदरा शहर में जगह जगह कोनोकार्पस काटने की कवायद चल रही है। फिलहाल मैं भाईली इलाके में खड़ी हूं जहां कोनोकार्पस के पेड़ जो हैं काटे जा रहे हैं। आप देखिए बड़े के बड़े पेड़ यहाँ आरी से काट कर उसे ध्वस्त कर दिया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह कतारों से इसी तरह के कोनोकार्पस लगे हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। पिछले दिनों इस पर जब मैं पर्यावरणविद डॉक्टर जितेंद्र गवली से बात कर रही थी तब उन्होंने कहा था कि कोनोकार्पस हो सकता है कि हानिकारक साबित हो, लेकिन जरूरी नहीं कि रातों रात लोग बीमारी का शिकार बन जाए और ऐसे में इन कोनोकार्पस को पूरे के पूरे उठाकर महिसागर या ऐसे सिंदरोड किनारे, नदी के किनारे कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ काट देना पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। अब एक बार जब पेड़ कट जाएंगे तब फिर से पेड़ लगने में और कुछ साल लग जाएंगे। ऐसे में पर्यावरण को वडोदरा शहर में बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब कोनोकार्पस कॉर्पोरेशन के सिर पर जी का जंजाल बन गया है। पहले लगाने में लाखों रुपए खर्च और अब काटने में लाखों रुपयों का खर्च। वडोदरा शहर में जगह जगह ये जो कोनोकार्पस लगे हैं वो लोगों के लिए खतरा समान साबित हो रहे हैं और इसीलिए इसे काटने की कवायद कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू की गई है। सर, ये कितने पेड़ काटने की बात है और कब तक हो जाएगा ये काम? पूरा बड़ौदा में काटने का है। पूरे वडोदरा में ये दे दिया है कॉर्पोरेशन ने कॉन्ट्रैक्ट? ये बैंड हो गया है झाड़, इसके लिए पूरा कोनोकार्पेट काट देने का है। तो कितने पेड़ हैं पूरे वडोदरा में? लगभग 35,000 के आजू बाजू। 35,000 के आजू बाजू। और आपके पास कितने पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट है? वो तो जोन वाइज है ना बहन जी, जोन वाइज अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया। आप तो कॉर्पोरेशन की ओर से है। કોર્પોરેશન કપાઈ રહ્યું છે એટલે પૂરા ગુજરાતમાં બેન્ડ થઈ ગયેલા છે આ પૌધા। એટલે અમદાવાદ પહેલા સ્ટાર્ટિંગ અમદાવાદ થયું, પછી સુરત, બરોડા। तो आ कॉन्ट्रैक्ट जोन वाइज अलग अलग लोगों ने आप्या। हाँ जी। ये इतना बड़ा जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसे कैसे भरपाई करने की, उसके बारे में कुछ सोचा है कि अब ये जो पेड़ कट जाएंगे तो डिवाइडर तो खाली हो जाएंगे, फिर वहाँ कुछ नया होगा? हाँ, नया होगा। चंपा यहाँ करेंट लगेगी। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया गया है? नहीं, अभी बात चल रही है, अभी पहले निकल जाओ उसके बाद ये होगा। वडोदरा शहर में पूरे 35,000 पेड़ कट जाएंगे। हाँ, पूरा। अगर वडोदरा शहर में अलग अलग इलाके में लोग रहते हैं जो कोनोकार्पस काटना चाहते हैं, वो किसका संपर्क करें? गार्डन शाखा का। तो वडोदरा शहर में 35,000 कोनोकार्पस लगे हुए हैं जो अब नागरिक भी कह रहे हैं काटते हैं और कॉर्पोरेशन ने भी इसकी कवायद शुरू कर दी है। अब फिर एक बार लाखों करोड़ों रुपए के खर्च से इसे हटाने की कवायद शुरू की गई है। 35,000 पेड़ काटना आसान बात नहीं होती है। ऐसे में कॉर्पोरेशन ये काम कैसे पूरा करता है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है।
गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह 35,000 कोनोकार्पस लगे हैं और उन 35,000 पेड़ों को काटने के लिए अब सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को भी काम में लगाया जाएगा। जब ये नागरिकों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं तो इन्हें काटने वाले तो सीधे इनके संपर्क में आ रहे हैं और उन्हें भी बीमारियां हो सकती है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, जो लोग ये पेड़ काट रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी तरीके की सेफ्टी की सुविधा नहीं दी है। ये लोग इसी तरह पेड़ काट रहे हैं जैसे अन्य पेड़ काटते हैं। ऐसे में ये लोग हो सकता है बीमारी का शिकार भी हो। यहाँ किसी को भी मास्क या कोई भी ग्लव्स जैसी सुविधाएं नहीं दी गई है और ऐसे में ये भी तो इंसान है, इन्हें भी तो बीमारियां हो ही सकती है। इतने नजदीक से ये कोनोकार्पस के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे में अगर उन्हें कोई बीमारियां होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पेड़ तो कट ही रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, 35,000 पेड़ कटने वाले हैं। आने वाले समय में काफी वक्त लग सकता है 35,000 पेड़ कटने में, लेकिन अगर आपके घर के आसपास भी कोनोकार्पस लगे हैं तो आप कॉर्पोरेशन का संपर्क कर सकते हैं, ऐसा खुद सुपरवाइजर ने कहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आता है कि पर्यावरण को जो नुकसान होने वाला है 35,000 पेड़ काटकर, उसकी भरपाई कॉर्पोरेशन कैसे करने वाला है? उसका जवाब भी VNM टीवी की ओर से कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से जरूर मांगा जाएगा। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन, बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के भावनगर में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट भावनगर विजन 2030 ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्सपो का केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दौरा किया गया। गुजरात के भावनगर के जवाहर मैदान में सौराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सौराष्ट्र चैम्बर ट्रस्ट द्वारा आयोजित वाइब्रेंट भावनगर विजन 2030 ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्सपो का केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा दौरा किया गया।
इस एक्सपो के तहत विविध उद्योगपति एकत्रित होकर भावनगर के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भावनगर के पास अलंग की वैश्विक पहचान तो थी ही, अब भावनगर कंटेनर हब भी बनने जा रहा है। विकास के साथ साथ देश की विरासत का भी संरक्षण किया जा रहा है। लोथल और धूलावीरा सहित की विरासत को जीवंत करने के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है। इसी तरह इस एक्सपो के चलते भावनगर के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस कार्यक्रम में महुआ के विधायक शिवा गोहिल, शहर भाजपा प्रमुख अभय सिंह चौहान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अग्रणी सहित महानुभाव बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वाइब्रન્ટ गुजरात समिट થઈ રહી છે। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની શરૂઆત 2003ની અંદર આદરણીય મોદીજીએ કરી હતી। ત્યારથી લઈને આજ સુધીની વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટે રાજ્યની અંદર મૂડીરોકાણને આવકાર્યું છે, મૂડીરોકાણ વધાર્યું છે અને રાજ્યની અંદર ધંધા, રોજગાર અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે। આ વખતની થીમના ભાગ સ્વરૂપ દરેક જિલ્લા મથકે પણ પ્રી ઇવેન્ટના રૂપની અંદર સેમિનારો થઈ રહ્યા છે। આજે હું ભાવનગરના મહાજનોને અભિનંદન પાઠવીશ કે તેમને પણ ભાવનગરના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિકાસ માટેનું વિઝન 2030 તૈયાર કરવા માટેનું આયોજન કર્યું છે। આજે એક્સપોની અંદર ભાવનગરની અંદર ટ્રેડિશનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એમના એક્સપોર્ટની સ્થિતિ, એમના પ્રોડક્શનની સ્થિતિ વગેરે અહીંયા સમગ્ર ભાવનગરના લોકો જોઈ રહ્યા છે। એક બહુ સારી પરંપરા છે। આ પ્રકારની વ્યવસ્થાથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ટરનલ કન્સલ્ટેશન થાય છે, વિઝન તૈયાર થાય છે, ચેલેન્જોની ચર્ચા થાય છે અને પાથવે તૈયાર કરવા માટે આ પ્રકારના કાર્યક્રમો બહુ આવશ્યક હોય છે। હું ફરીને ભાવનગર સૌરાષ્ટ્ર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને અભિનંદન પાઠવું છું। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कांकरिया कार्निवल और ड्रिंक एंड ड्राइव सहित के घोषणा मामले पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। गुजरात अहमदाबाद में पुलिस प्रशासन द्वारा कांकरिया कार्निवल और ड्रिंक एंड ड्राइव सहित की घोषणाओं को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। कांकरिया कार्निवल के दौरान 3 पुलिस कंट्रोल कार्यरत किए जाएंगे। कांकरिया के 3 एंट्री गेट और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा। वहीं नव वर्ष के मौके पर ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करने और मुख्य मार्गों पर पटाखे न फोड़ने की सूचना दी गई। 25 दिसंबर क्रिसमस और 31 दिसंबर न्यू ईयर, तो उसके उपलक्ष्य में कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद शहर में वर्ष 2008 से शुरू किया गया था। कोरोना के वर्षों के दौरान ये कांकरिया कार्निवल का आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल फिर से 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कांकरिया कार्निवल का अहमदाबाद शहर में आयोजन किया गया है। कांकरिया तालाब के आसपास का पूरा विस्तार है, वो पूरे विस्तार के अंदर कांकरिया तालाब की तरफ आते हुए सभी मार्ग है, वो सभी मार्गों को ट्रैफिक के लिए नियंत्रित किया गया है ताकि कांकरिया कार्निवल की मुलाकात लेने के लिए आते हुए नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहाँ रोड के ऊपर पार्किंग का, साथ में साथ आ रहे सभी वाहन व्यवहार का, यातायात का नियमन किया जाएगा। कांकरिया कार्निवल जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शुरू रहता है। उसमें शाम के 4 बजे के बाद ज़्यादा मुलाकाती आता है। और कांकरिया कार्निवल के अंदर 7 जितने एंट्री गेट्स के साथ कांकरिया के आसपास 3 जितने अलग अलग स्टेज बनाए जाते हैं, उन स्टेज के ऊपर अलग अलग देश विदेश से आते हुए, अलग अलग राज्य से आते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा में सड़कों को सुचारू करने के लिए सिर्फ आधी सड़क पर रीकारपेंटिंग कर आधी सड़क पर गड्ढे छोड़ दिए गए हैं, जो विकास कार्य पर सवाल उठा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग विकास कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर उसके बदले में पैसे कमाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा भी कर देते हैं, अपने कंप्लीशन बिल भी कॉरपोरेशन में रख देते हैं और लाखों करोड़ों रुपए पास हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कैसा काम किया वो कोई देखने वाला नहीं होता और इसी के अभाव में कॉन्ट्रैक्टर कैसी कैसी गड़बड़ियां करते हैं वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। फिलहाल वडोदरा के करेलीबाग इलाके में खड़ी हूँ, जहाँ अमित नगर सर्कल से आनंद नगर जाने वाली ये सड़क है, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ आधे रास्ते पर रीकारपेटिंग किया है।
आप देखिए यहाँ आधी सड़क पर रीकारपेटिंग साफ साफ नजर आ जाएगा, जबकि आधी सड़क पर गड्ढे भी साफ साफ नजर आ जाएंगे। अब ये गड्ढे भरने के लिए क्या कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना होगा या वही कॉन्ट्रैक्टर फिर एक बार मुहूर्त निकालकर यहाँ रीकारपेटिंग करेगा, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। देखिए एक और की सड़क बिल्कुल चमचमाती हुई है, नया ही रीकारपेटिंग किया हुआ है, ये साफ उसके रंग से नज़र आ रहा है। जबकि उसी के बगल में दूसरी सड़क है जो उसी तरह छोड़ दी गई है और इस सड़क पर गड्ढे भी है। गड्ढे उस सड़क पर भी होंगे जिसे भर दिए गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे हैं वो ले लिए गए होंगे और इस सड़क को खाली छोड़ दिया गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे दिए गए हों उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने समझा हो कि इतने पैसे में इतना हिच मिलेगा। वडोदरा शहर में कई जगहों पर इसी तरह से काम हो रहे हैं, जहां काम हो तो रहे हैं लेकिन आधे अधूरे हो रहे हैं और ऐसे में नागरिकों को सुविधा मिलने के बजाय असुविधा ज़्यादा होती है। लोगों के पैसों की फिजूल खर्ची भी होती है, समय भी बिगड़ता है। जब यहाँ कारपेटिंग हुआ होगा तब भी वाहनों की आवाजाही रोकी गई होगी और आधी सड़क छोड़ दी गई है। अगर उसे फिर से रिकारपेटिंग में लिया जाता है तो फिर लोगों का समय खराब हो सकता है और अगर नहीं होती है, गड्ढे वाली सड़क रहती है, तब भी असुविधाओं का सामना तो नागरिकों को ही करना है। गुजरात के वडोदरा में विहा भरवाड़ द्वारा बनाई गई 108 फीट लंबी धूप बत्ती को वडोदरा से अयोध्या प्रस्थान के कार्यक्रम की योजना के संबंध में एक चर्चा बैठक की गई। गुजरात के वडोदरा में गोपालक विहा भरवाड़ द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान भगवान को अर्पित करने के लिए 108 फीट लंबी धूप बत्ती बनाई गई है। इस धूप बत्ती को वडोदरा से अयोध्या प्रस्थान के कार्यक्रम की योजना के संबंध में एक चर्चा बैठक का आयोजन वडोदरा के हरणी लेक व्यू में किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक केयूर रोकड़िया, विधायक मनीषा वकील, राजेश आयरे, प्रशांत पटेल, स्थायी समिति अध्यक्ष शीतल मिस्त्री, मेयर पिंकी सोनी, सांसद रंजन भट्ट, भाजपा के नेता कार्यकर्ता, भरवाड़ समाज के अग्रणी, संस्था के लोग और वडोदरा के अग्रणी उपस्थित रहे। इस धूप बत्ती को वडोदरा से अयोध्या ले जाने में करीबन 20 लाख रुपए के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। इस खर्च को उठाने का जिम्मा बूमर सुपर हाइब्रिड राजकोट द्वारा लिया गया है। ये अगरबत्ती जो बड़ौदा से अयोध्या जाने वाली है उसमें करीबन 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। उसका ट्रक में पूरा श्रृंगार करके बीच में अगरबत्ती रख के जो रास्ते में जो भी उसके साथ जो स्वयं सेवक रहेंगे उसकी खाने की व्यवस्था, उसको रहने की व्यवस्था सब हमारी टीम और हम करने वाले हैं। एक बहुत ही उत्साह का आज बैठक हुई, कार्यक्रम हम सब लोग करने जा रहे हैं। टीम वडोदरा की ओर से 31 तारीख को शाम को हम ये कार्यक्रम यानी हमारे गौपालक विहा भाई भरवाड़ ने जो ये अगरबत्ती यानी धूपशली बनाई है, 108 फुट लंबी, 3.5 फुट इसकी चौड़ाई है, वो 111 फीट का उन्होंने रथ भी बनाया है। उसमें हम अयोध्या ये अगरबत्ती को भेज रहे हैं। वो भेजने का कार्यक्रम 31 तारीख को है। मैं आपके माध्यम से मेरे वडोदरा के सभी समाज के लोगों को मैं एक निमंत्रण देती हूँ, आमंत्रण करती हूँ कि 31 तारीख को शाम को जब हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आप सभी को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे धर्माचार्यों भी होंगे, आप सब लोग भी होंगे, सभी हमारे वडोदरा के श्रेष्ठी भी होंगे और ये कार्यक्रम वडोदरा के सभी लोग टीम वडोदरा कर रहे हैं। विहा भाई ने अच्छी तरह से पवित्रता से अगरबत्ती बनाई है। अभी हम सब वडोदरा वासी की एक ये बन जाता है कि हम सबका ये कार्य है और हम सब ये राम लल्ला का जो ये काम सौभाग्य हमको प्राप्त किया है। हमारे वडोदरा के कितने सारे कार सेवकों ने खुद की जान भी दी है क्योंकि राम लल्ला का मंदिर बनाना है। तो जब वडोदरा इतना आगे है, इतना संस्कारी है, तो क्यों ना ये जब अब घड़ी इतनी अच्छी आ गई है तो हम ये वडोदरा इनिशिएटिव लेके ये कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी को मैं निमंत्रण करती, आप जरूर पधारिए।
वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के द्वारका में अहिर समाज की 37,000 से अधिक महिलाओं ने महारास का हिस्सा बन इतिहास रचा है। गुजरात में द्वारका के नागेश्वर रोड पर रुक्मणी मंदिर के पास नंदगांव में अहिर समाज की महिलाओं ने अखिल भारतीय महारास संगठन के कार्यक्रम में रिकॉर्ड बनाया। रविवार सुबह 37,000 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में सज धज कर अहिरानी महारास किया। देश विदेश के हजारों लोग इस अनोखे कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी दीदी ने व्याख्यान दिया। इसके बाद ग्राउंड में धर्म ध्वजा और तिरंगा फहराया गया। समाज की 37,000 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक, सिर पर नवलखी चुंदड़ी और गले में सोने के आभूषण पहनकर अहिर, अनिरुद्ध अहिर, सभीबेन अहिर, मैक्स अहिर, भावेश अहिर की धुन पर रास किया। दावा किया गया है कि द्वारका के आंगन में ये विश्व रिकॉर्ड है। रास सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो लगातार 1.5 घंटे तक 10:30 बजे तक चला, जिसके बाद रुक्मणी मंदिर से जगत मंदिर तक विश्व शांति रैली शुरू हुई। इस अनूठे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दुबई तक से अहिर समाज की महिलाएं पहुंची थी। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में ये महारास आयोजित किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार लगभग 550 साल पहले श्री कृष्ण कच्छ के ब्रजवाणी में अहिरानियों के साथ रास खेलने के लिए ढोली का रूप धारण करके आए थे। उन्हीं की स्मृति में यह महारास आयोजित किया जाता है। महारास की पूर्व संध्या पर जागरण भी आयोजित किया गया था।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर भाजपा द्वारा फूड वितरण किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा के मेंटल हॉस्पिटल में शहर भाजपा द्वारा फूड वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेंटल हॉस्पिटल में इलाज लेते लगभग 300 मरीजों को फूड पैकेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा शहर के दंडक शैलेश पाटिल, शिक्षा समिति के अध्यक्ष निमेश पंड्या, मेयर पिंकी सोनी, सांसद रंजनबेन भट्ट और भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 99वां जन्मदिन के प्रसंग में भाजपा सेल तरफ के बख्शी पंच के सेल के तरफ से हॉस्पिटल के पेशेंट को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा था। उनका ये कार्य का हम बिरदाव देते हैं और उनका बहुत अच्छा काम करते हैं। वो बहुत ही सराहनीय पगला है। वो लोग अपना टाइम है स्पेंड करते हैं उनके साथ, प्लस उनके प्रति सिंपैथी दर्शाते हैं और अवेयरनेस का एक काम भी उनके जरिए के थ्रू होता है। इसलिए बहुत ही ये पगला सराहनीय है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। आज वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी बख्शी पंच मोर्चा के द्वारा वडोदरा शहर के कारेली बाग स्थित मेंटल हॉस्पिटल में, जहां पर लगभग 300 जितने जो पेशेंट हैं उनको फ्रूट वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न और देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अच्छे पथदर्शक पे जाना चाहिए, सेवा किया कार्य करना चाहिए। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दिया था। आज जन्म जयंती के दिन वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बख्शी पंच मोर्चा ने आज वडोदरा के मेंटल हॉस्पिटल में जो हमारे मेंटली थोड़े से अच्छे नहीं है, ऐसे दर्दी जो यहाँ अपनी सारवार ले रहे हैं, उसी दर्दी को फ्रूट वितरण करने का आज कार्यक्रम हमारे शहर के महामंत्री राकेश भाई, शहर के महामंत्री सत्यन भाई, वडोदरा की महापौर पिंकी बहन और साथ में हमारी बख्शी पंच मोर्चा के अध्यक्ष भरत भाई और उनकी पूरी टीम, सभी पार्षद, सब लोग पूरा दिन आज अलग अलग स्थानों पे सेवा किया कार्य किया है। हम सब की ओर से अटल जी को नमन वंदन। गुजरात के वडोदरा में सयाजीगंज के निवासियों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के गोरवा में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हुए सयाजीगंज के विधायक केयूर रोकड़िया द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 8 और 11 के नागरिकों के लिए यह कैंप आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायक चैतन्य देसाई उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस सेवा का लाभ लेने स्थानीय लोग मौजूद रहे। सयाजीगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिन जब हम सब मना रहे हैं और माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी भी आखिरी आदमी तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, उसमें जो बेसिक जरूरियात है वो इनकम सर्टिफिकेट की है, आवक का जो इसको दाखला बोलते हैं उसकी है। तब आज सयाजीगंज विधानसभा में 10 जितनी जगहों पे, अलग अलग 10 जगहों पे आवक के दाखला का कैंप, इनकम सर्टिफिकेट का जो कैंप है उसका आयोजन किया है। इसके माध्यम से हर एक नागरिक को हर 3 साल में जो इनकम सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट देती है उसका रिन्यूअल करना पड़ता है, तो ये रिन्यूअल भी हो सकता है, नया भी निकल सकता है। इसकी पूरी सुविधा हम लोगों ने की है। सुशासन पर्व के साथ आज सयाजीगंज विधानसभा में विधायक केयूर भाई रोकड़िया ने करीब उनकी विधानसभा में 10 स्थानों पे ये इनकम की सर्टी जिन गरीब लोगों को ज़रूरत है उनके लिए ये कैंप का आयोजन किया है। मैं केयूर भाई को अभिनंदन देती हूँ, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कॉरपोरेटर को भी अभिनंदन करती हूँ कि हमेशा राजकीय नेतृत्व के साथ सभी कार्यकर्ता हमारे जो अटल जी ने
कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दिया है कि गरीब से गरीब लोगों की सेवा करना है, वो ही पथ पे कार्यकर्ता आज अटल जी के जन्मदिन पे ये सेवा किया कार्य कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में भी क्रिसमस के चलते तमाम चर्चों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया। हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिश्चियन समाज द्वारा क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान यीशु के जन्मदिन के तौर पर उनकी याद में यह दिन क्रिश्चियन समाज पूरे उत्साह के साथ मनाता है। क्रिसमस के चलते गुजरात की सूरत में चर्चों को लाइटिंग और खूबसूरत डेकोरेशन के साथ सजाया गया है। सूरत के मुगली सरा इलाके में स्थित 180 वर्ष पुराने CNI चर्च में भी क्रिसमस के दिन प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस चर्च में लोगों की गहरी आस्था है और लोग दूर दूर से इस चर्च में प्रार्थना करने आते हैं। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर द्वारा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर द्वारा सम उन्नति नामक वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। सभी साथ मिलकर उन्नति करें, इस आशय से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश की प्रगति में हाथ बटा रहे देश को आगे बढ़ाने का इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। यहाँ बरोड़ा स्कूल के अचीवमेंट का भी सेलिब्रेशन किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 3 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग डांस कर उन्नति के विषय में समझाने की कोशिश की गई। हमारे स्कूल में एनुअल डे का सेलिब्रेशन था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैंने उसमें आर्मी का डांस किया था, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का मेन थीम है सम उन्नति। उन्नति माने बच्चों का विकास, उनका प्रोग्रेस, उनका डेवलपमेंट। बड़ौदा लायंस एजुकेशन ट्रस्ट 4 स्कूलें और 12,000 विद्यार्थियों का एक अमूल्य संग्रह है। आज हमारी दंतेश्वर स्कूल में स्टैंडर्ड 3 और स्टैंडर्ड 5 के विद्यार्थियों का एक एनुअल फंक्शन किया गया था और उसका मुख्य हेतु ये है कि बच्चों का विकास हो, उन्हें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक मौका मिले। तो ये एक सनिष्ठ प्रयास हमारे शिक्षकों द्वारा किया गया था। The students of standard 3 to 5 are presenting the annual function Samunnati Rhythmic Fiesta. Samunnati का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग टुगेदर। सब साथ मिलके उन्नति जब करते हैं तो उसको समुन्नति कहते हैं। इस एनुअल फंक्शन के द्वारा हम ये बताना चाहते थे कि जब हमारा देश तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो हम सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। वी गेट मोर एमिनिटीज़, वी गेट मोर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हाउ लॉन्ग कैन दिस डेवलपमेंट सस्टेन? जब तक हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने गोल्स, अपने कमिटमेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे,
the country alone cannot progress. We are equal partners in the development, in the progress of the country. हमारी स्कूल में हमारा एनुअल फंक्शन था, तो मैंने उसमें स्कूल के दिन का डांस किया था। और हमारे स्कूल में हमेशा 1 ईयर में 2 या 3 बार ऐसे फंक्शन होते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। बहुत एंजॉय किया। और फिर है ना, हमको पढ़ने का हमारे स्कूल में बहुत मज़ा आता है। गुजरात के वडोदरा में GSFC यूनिवर्सिटी द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में GSFC यूनिवर्सिटी द्वारा 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की 112 छात्राओं और 317 छात्रों को डिग्री इनायत की गई। इस कार्यक्रम में स्थापक ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, सह संस्थापक और चुने गए अध्यक्ष हरीश S मेहता मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे। यहाँ 12 छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहीं कुल 428 छात्रों को डिग्री इनायत की गई। અમારું 5th કોન્વોકેશન છે। અમે ડિગ્રી લેવા માટે અહીંયા આવેલા છે, ઉપસ્થિત થયેલા છે અહીંયા। અને હું બીટેક કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ હમણાં જ GSFC યુનિવર્સિટીમાંથી કમ્પ્લીટ કરેલ છે। અને મને બહુ જ આનંદ થાય છે ડિગ્રી લેવા બદલ। અને GSFC યુનિવર્સિટીનો હું આભાર માનવા ઈચ્છું છું। गुजरात के वडोदरा में क्रिसमस के चलते क्रिश्चियन समाज द्वारा चर्च में प्रेयर सहित विभिन्न आयोजन किए गए। गुजरात के वडोदरा में क्रिसमस के चलते क्रिश्चियन समाज द्वारा सेलिब्रेशन किया गया। हर वर्ष 25 दिसंबर को भगवान यीशु के जन्मदिन के मौके पर उनकी याद में यह दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस के चलते गुजरात के वडोदरा के रोजरी चर्च में विभिन्न आयोजन किए गए। पूरे चर्च को सजाया गया और क्रिसमस के दिन चर्च में प्रेयर का आयोजन किया गया। इस चर्च में लोगों की गहरी आस्था है और लोग दूर दूर से इस चर्च में प्रेयर करने आते हैं। ये पूरा चर्च लोगों के भक्त से भरा हुआ है, क्योंकि उनके दिल में प्रभु यीशु के लिए एक महत्व का स्थान ग्रहण करता है। एंड दैट इज व्हाई टुडे एवरी ईयर ऑन 25th वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु का जन्म हम एक परिवार के साथ हम मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, एक संदेश लेके आया कि हम एक साथ एक परिवार लेके हम एक दूसरे का साथ सहकार देके हम अपना जीवन को आगे चलाएं। We are come here to celebrate Christmas because it's a joyous occasion. Our Lord Jesus Christ, our Savior and our Redeemer, through the intercession of our Blessed Mother, took birth. And one like us, he also suffered and died on the cross and gave us eternal life. हमको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, इसलिए हम उसका जन्म दिवस आज खुशी से, आनंद से उजाते हैं। गुजरात के वडोदरा में समस्त राजस्थान समाज द्वारा राजस्थान री झणकार नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में भारत देश के तमाम और राज्यों के लोग बसते हैं, जिससे कि यहाँ राजस्थान के लोग भी बड़ी संख्या में वर्षों से रह रहे हैं, जिसके चलते शहर में समस्त राजस्थान समाज द्वारा राजस्थान री झणकार नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान समाज के अध्यक्ष भंवरलाल गौड़ द्वारा किया गया।
इस कार्यक्रम में राजस्थान के गीत, सांस्कृतिक डांस और ढोल के ताल पर समस्त राजस्थान के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद जी महाराज, कलेक्टर AB गौर, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक मनीषा वकील और राजस्थान समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वेमाली खाते श्री भवनलाल जी गौड़ द्वारा अहियां समस्त जो राजस्थान समाज जो 64 समाज है અહીંયા એના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલા છે। હું પણ આવ્યો છું અને ખુશીની બાબત છે કે આપણા બરોડા શહેરમાં જો સમાજ રહે છે રાજસ્થાનના સમાજ અને આ બધા બરોડા શહેરના વિકાસમાં બી એનો ફાળો છે। આપણા રાજ્યના વિકાસમાં બી આ લોકો મહેનત કરતા રહે છે। તો બધાને ખૂબ સારી બાબત એવું છે કે બધા લોકો હળી મળીને આપણા જો શહેરનો વિકાસ અને રાજ્યના વિકાસ કરીએ અને ખૂબ કન્ટ્રીબ્યુટ કરતા રહીએ આપણા જો ફાળો છે અને સાથોસાથ જો એકબીજાના સાથે હળી મળીને एक જે રીતે આપણા દેશ છે કે આપણા એકદમ ડાયવર્સિફાઈડ કન્ટ્રી છે, બધા સમાજના લોકો બધી જગ્યાએ રહેતા હોય છે, લેकिन બધા લોકો અમે મળીને જો ભારતીય છીએ તો આપણે ભારતના જો ઇમેજ છે ખૂબ સારા કરતા રહીએ, એને સારા દાખલા અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। તો આયોજકોને ખૂબ શુભકામના આપું છું। સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં અનેક સ્ટેટના લોકો રહે છે। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં રાજસ્થાનથી પણ પધારેલ સૌ વેપાર માટે, પોતાના ધંધા રોજગાર માટે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં રાજસ્થાની લોકો પણ રહે છે। વડોદરામાં હંમેશા એવું કહું છું કે ચાહે વડોદરામાં કોઈ પણ સ્ટેટથી, યુપી, બિહાર હો, રાજસ્થાન હો, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા હો, ચાહે કોઈ પણ સ્ટેટમાંથી જે લોકો રહે છે એમણે ગુજરાત અને સંસ્કારી નગરી વડોદરાને એમનું પોતાનું ગણ્યું છે। ગુજરાત એમનું પોતાનું છે। તો રાજસ્થાની સમાજ પણ હંમેશા આ ભલે રાજસ્થાનમાં જન્મ થયો હોય, લગ્ન થયા હોય, અમારી બેન રાજસ્થાનથી અહીંયા રહેવા આવી હોય, આયા પછી એ પૂરા વડોદરામાં બની ગયા છે, એના માટે હું તમામ રાજસ્થાનીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। गुजरात के भावनगर के गुलिस्ता ग्राउंड में महानगर पालिका द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कमिश्नर युवराज जयवीर राज सिंह जी, जिला पुलिस प्रमुख और शहर भाजपा प्रमुख द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महानुभावों द्वारा हरी झंडी दिखाकर पहले 20 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर और अंत में 3 किलोमीटर के स्पर्धकों को प्रस्थान करवाया गया। सरकार द्वारा 2024 से वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। ये संदेश लोगों तक पहुंचे, इस हेतु से मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य થી આપણે શરૂઆત કરીએ તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા સન 2004 થી દર 2 વર્ષે વાઇબ્રન્ટ સમિટ યોજવામાં આવી રહ્યા છે। 2024માં 10, 11 અને 12 જાન્યુઆરીના રોજ આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં લાખો કરોડો રૂપિયાના MOUના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેના ભારત ગુજરાત સરકાર અને અલગ અલગ પાર્ટનર કન્ટ્રીઝ દ્વારા કરવામાં આવનાર છે। તો એ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના મેસેજ સમગ્ર રાજ્યમાં પહોંચે, ખાસ કરીને મહાનગરોમાં। તે અંતર્ગત આજે આ પ્રી વાઇબ્રન્ટ એટલે કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો મેસેજ આપતી એક આ મેરાથોન દોડ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા द्वारा आयोजित કરવામાં આવી છે। गुजरात के भुज में अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। गुजरात के भुज में बनाए गए अत्याधुनिक बस पोर्ट का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले ST बसों को आवागमन में कोई अड़चन न हो, ट्रैफिक की समस्या न हो, इसलिए भुज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। नगर पालिका द्वारा ट्रैफिक पुलिस को साथ रखकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इससे पहले लारी गल्ला संगठन द्वारा प्रशासन के साथ बैठकर योग्य विकल्प के लिए मांग की गई थी, लेकिन नगर पालिका द्वारा सुबह जल्दी ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दिए जाने से लारी गल्ला धारकों में भारी रोष देखने को मिला। ભુજના બસ પોર્ટનું આગામી 26 તારીખના લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। ભુજ શહેરના નાગરિક તરીકે સરકારશ્રીના પ્રયાસને બિરદાવું છું અને એને આવકારી રહ્યો છું, પરંતુ ખૂબ જ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે છેલ્લા 2 મહિનાથી સ્થાનિક તમામ એડમિનિસ્ટ્રેશન જેટલા પણ છે એમની સાથે વાતચીત કરી છે। એમને
આ સમસ્યાના સમાધાન માટેના અનેક ઉકેલો બતાવ્યા છે અને આ સમસ્યાનું સમાધાન કઈ રીતે થઈ શકે એના માટે ટોટલી જે છે એમની સાથે વાતચીત કરી છે, પરંતુ પ્રશાસને આજે અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે આ જે આખી પ્રક્રિયા કરી છે એ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર રીતે કરી છે. શેરી ફેરી અધિનિયમ 2014ના ઉલ્લંઘન કર્યો છે અને જે રીતે આ પ્રક્રિયાની અંદર ફેરિયાઓ અને એસોસિએશને નગરપાલિકા પ્રશાસન અને પોલીસ પ્રશાસનને સાથ સહકાર આપ્યો છે એને બિલકુલ નજરઅંદાજ કરી અને કેટલીક જગ્યાએ જાણવા મળી રહ્યું છે કે બુલડોઝરનો ઉપયોગ કરી અને લોકોને નુકસાન કરવામાં આવ્યું છે, જે બિલકુલ ગેરકાયદેસર રીતે છે. નગરપાલિકા વિસ્તારમાં નવા બસ સ્ટોપનું લોકાર્પણ થનાર છે 26 તારીખે. તે નિમિત્તે બસના રૂટ ઉપર આવેલા તમામ દબાણો, એસટી સ્ટેન્ડના અને બસના રૂટ ઉપર આવેલા તમામ દબાણો પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે રાખી અને નગરપાલિકાના સ્ટાફ દ્વારા આજરોજ દૂર કરવામાં આવેલા છે. આજે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 60 થી વધારે દબાણો दूर करेला है. यूपी के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के इलाकों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है. यूपी के लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल सीमा पर बसे थारू जनजातीय इलाकों में शासन की मंशा को अमली जामा पहनाने में पीडब्ल्यूडी विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से थारू जनजातीय इलाकों में सड़कों का नया जाल बिछा दिया गया है, जिसके चलते थारू जनजातियों को बेहतर जीवन देने और उनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास धरातल पर दिखाई दे रहा है. देखिए, जहाँ तक थारू जनजाति एरिया के विकास की बात है, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर पूरा जोर है कि उस एरिया का चौमुखी विकास किया जाए. इसमें सड़कों का एक अहम रोल होता है और अगर इस एरिया की हम बात करें तो आप वहाँ देखेंगे कितने समय जो है दुधवा से चंदन चौकी और पलिया से गौरी फंटा तक जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण गुणवत्ता के साथ हम लोगों ने काम पूरा कराए हैं. जो सड़कें काफ़ी क्षतिग्रस्त थी, वर्तमान समय में बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोगों ने उनको करा लिया है और एक जो वर्ल्ड क्लास बिटनेस रोड होती है उस तरह का हम लोगों ने बनाया है. और इसी प्रकार से अगर हम लोग थारू जनजाति के विभिन्न गांव की बात करें, जो लिंक मार्ग थे मेन सड़कों से जो गांव को कनेक्ट करते थे, ऐसे लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 26 गाँव में सड़कों का निर्माण कराया था और इस वर्ष में भी जो है हमने जो है 3 गांव में जो है सड़कें स्वीकृत कराई थी, जिनका काम हमारा लगभग पूरा हो गया है. और अब वहां पर हमें 2 गांव का और कराना है, जिसके लिए आगरण ऑलरेडी प्रेषित है. इस तरह से हमारा पूरा जो थारू जनजाति एरिया के जितने भी गांव हैं 100% जो है संतृप्त रहेंगे सड़कों के मामले में और उनकी गुणवत्ता पूर्वक जो है, जो हमें आवागमन की सुविधा है, जो वहाँ की राइडिंग क्वालिटी है, वो हमें अच्छी मिलेगी. गुजरात के कई नागरिक फ्रांस में फंसे हुए हैं. इस मामले गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने सरकार पर निशाना साधा. જે રીતે લેભાગુ એજન્ટોનો લાફડો, સરકારના મળતિયાઓના આશીર્વાદ અને જે રીતે એક પછી એક આપણને સામે આવે ને એમાં પણ સૌથી વધુ ચિંતાજનક સમાચાર આવ્યા કે આપણા 300 જણાનો લઈ જતું એક ગેરકાયદેસર રીતેનું આખું એક પ્લાન ફ્રાન્સના એરપોર્ટ વીટી એરપોર્ટ ઉપર રોકી દેવામાં આવ્યું અને એમાં 96 જેટલા ગુજરાતીઓ છે. મોટાભાગના ઉત્તર ગુજરાતના એવો પ્રાથમિક અહેવાલ આવે છે. પણ સવાલ એ છે કે સરકાર શું કરવા માંગે? નકલી માર્કશીટ પકડાય, સરકાર કે ચમરબંધીને છોડશું નહીં. નકલી અધિકારીઓ પકડાય, સરકાર કે કોઈને છોડીશું નહીં. પણ ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી આવા લેભાગુ એજન્ટો જે આપણે જોયું હતું તાજે દિગ્ગુચા વખતે પરિવારના 70 લાખ 80 લાખ 1.5 કરોડ પેટે પાટા બાંધીને પોતાની તમામ મિલકતો ગીરવે મૂકીને પણ આ રીતે પોતાના બાળકના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે મા બાપો મોકલતા હોય છે. પણ સરકાર એક દુર્ઘટના બને એના પૂરતું એક દિવસ પૂરતી વાતો કરે પણ કોઈ નીતિગત નિર્ણય નથી કરતી. એના કારણે આ પણ 96 પરિવારો અત્યારે સતત ચિંતામાં જીવી રહ્યા છે. એવા સંજોગોમાં કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે ડિંગુચા પરિવારની દુઃખદ ઘટના બની હતી ત્યારે પણ મેં આ વાત કરી હતી અને આજે ફરીથી કહું છું કે ગુજરાતમાં ભાજપાની સરકાર વાતો મોટી મોટી કરે છે પણ તક આપવામાં સદંતર ઊણી ઉતરી છે. गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में शराब की छूट मामले ओबीसी नेता नवधन जी ठाकुर द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई. गुजरातनी भूमि ये महात्मा गांधीनी भूमि से, पूज्य सरदार साहेबनी भूमि से એટલે ગુજરાતની અંદર સંપૂર્ણ દારૂબંધી હોવી જોઈએ એવું તેમનું સપનું. બીજું ખાસ મને એવું લાગે છે
કે વાઇબ્રન્ટ સમિટ ગુજરાતમાં છે અને જે વિદેશી મહેમાન ગુજરાતમાં આવવાના છે, વિદેશી મહેમાનોને ખુશ કરવા માટે આ ગુજરાત સરકારે દારૂમાં ગાંધીનગરમાં છૂટ આપી છે. તો વિદેશીઓને ખુશ કરવા માટે ગુજરાતની સંસ્કૃતિનું હનન થાય, ગાંધી વિચારોનું હનન થાય, સરદાર સાહેબના વિચારોનું હનન થાય, સંતોના વિચારોનું હનન થાય, ખરેખર ગુજરાતની પ્રજા માટે અપમાનજનક છે, ગેરવ્યાજબી છે. આવું ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. અને ખાસ ગાંધીનગર એ ગુજરાતનું પાટનગર છે. સમગ્ર ગુજરાતના તમામ સમાજના શૈક્ષણિક સંકુલો ગાંધીનગરમાં આવેલા છે. દીકરા અને દીકરીઓ હજારો સંખ્યામાં ગાંધીનગરમાં અભ્યાસ કરે છે. જો ગુજરાતમાં દારૂની છૂટી આપવામાં આવશે તો કોઈ પણ બેન દીકરી ગાંધીનગરમાં છૂટથી ફરી શકશે નહીં, એ 100% છે. એટલે ગુજરાતના તમામ સંતો મંતો, ગુજરાતના તમામ સામાજિક સંગઠનો, ગુજરાતના તમામ રાજકીય પક્ષો અને સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજાજનોને વિનંતી કરું છું કે આ ગુજરાતની સંસ્કૃતિને લાસણ લગાડતો વિષય છે. એટલે ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધીના કારણે ગુજરાતમાં શાંતિ અને સલામતી છે. ગુજરાતમાંથી કે દેશમાંથી ગાંધી બાપુએ વિદેશી સંસ્કૃતિને ભગાડી, અંગ્રેજોને ભગાડી અને આ ભારત દેશની રચના થઈ. મને એવું લાગે છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર વિદેશીઓના ઈશારે, વિદેશીઓને ખુશ કરવા માટે, વિદેશીઓ, મૂડીપતિઓ, ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી પૈસા લેવા માટે આ ગુજરાતની અંદર દારૂની છૂટ આપી અને ગુજરાતની સંસ્કૃતિનું હનન કરી રહી છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. 30 દિવસની અંદર ગુજરાતમાંથી સંપૂર્ણ દારૂબંધી થવી જોઈએ. ગ્રેટ સિટી અને ગાંધીનગરમાં જે દારૂ વેચવાની છૂટ આપી છે, કાયદો પરત ખેંચવો જોઈએ. અને 30 દિવસની અંદર આ કાયદો પરત ખેંચવામાં નહીં આવે તો અમે ગુજરાતના સામાજિક આગેવાનો મા અંબાના દર્શન કરી અને ચાલતા ગાંધીનગર આવીશું અને રાજ્યપાલશ્રીને આવેદનપત્રક આપીશું અને રાજ્યપાલશ્રીને વિનંતી કરીશું કે ગુજરાતમાં राष्ट्रपति शासन लागू करવું જોઈએ. गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में स्थित जलाशयों में वन विभाग द्वारा पक्षियों की गिनती की गई. गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में स्थित जलाशयों में पक्षियों की गिनती का प्रारंभ किया गया. पंछियों की गिनती के लिए वन विभाग के कर्मचारी डिजिटल कैमरा और दूरबीन जैसे साधनों का उपयोग करते हैं. जो पक्षी दिखाई देते हैं उनका नाम लिख लिया जाता है. उसके बाद जितने पक्षी दिखाई देते हैं उनको गिनती में जोड़ दिया जाता है. मिली जानकारी अनुसार लगभग 42 जातियां इस गिनती के दौरान पाई गई. इनमें से 15 जातियां माइग्रेंट होकर छोटा उदेपुर इलाके में आती हैं. छोटा उदेपुर में स्थित सुखी डैम, गोंदरिया, लढोद जैसे तालाबों में पक्षियों की गिनती की गई. इस कार्य के लिए अलग अलग टीमें भी बनाई गई. छोटा उदेपुर के जलाशयों में इंडियन स्पॉटेड डक, ग्रामीण डक, स्विफ्ट, स्पूनबिल जैसे पक्षी देखे जा सकते हैं. હવે અત્યારે અમારે અહીં ડુંગરવાડ ખાતે સુખી ડેમમાં અત્યારે પક્ષીઓની ગણતરી ચાલી રહી છે અને ગુજરાતમાં રાજ્યવ્યાપી ગણતરી ચાલી રહી છે. અહીં સુખી ડેમ પર જે અમારે મુખ્યત્વે પક્ષીઓ જોવા મળ્યા એમાં છે ઇન્ડિયન સ્પોટેડ ડક છે, બ્રાહ્મી ડક છે, પછી સ્વિફ્ટ છે, સ્પૂનબિલ ડક છે, કોમડક છે, ઇગ્રેટ अलग अलग પ્રકારના જોવા મળ્યા છે. કોમન ઇગ્રેટ જોવા મળ્યા છે, કેટલ ઇગ્રેટ જોવા મળ્યા છે. કિંગફિશરની અંદર પણ કોમન કિંગફિશર છે, વ્હાઇટ. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.